इन दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं काम की बात कार्यक्रम, जो हमने हमारे न्यूज़ चैनल में नया नया शुरू किया है। आज ये उसका दूसरा एपिसोड है। तो आज काम की बात कार्यक्रम में हम आपको खुलासा बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसा होता है और रिश्वत के पैसे कैसे लिए जाते हैं। मनपा के पूर्व इमारत और कारखाने विभाग में पिछले 6 तारीख को वहाँ के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के डीओ तारी साहब को एंटी करप्शन ने तारी साहब के 2 पर्सनल व्यक्ति जो अपने साथ लेके आते थे, जिसमें एक स्टेट एजेंट था और एक उनका ड्राइवर था प्रतीक, और जो स्टेट एजेंट था उसका नाम शाह था। तो इन दोनों को साथ में रोज लेके आना और साथ में ही ये लोग तारी साहब के साथ जाते थे। तो कहानी ऐसी है कि तारी साहब ने एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसका पहला किस्त 75 लाख रुपए देना था, और 6 तारीख को पार्टी 75 लाख रुपए लेके आई और तारी साहब ने उनको बोला कि मेरे आदमियों के हाथ में दे दो, प्रतीक और शाह के हाथ में। तो पार्टी ने उनके हाथ में दिए, उन्होंने पैसा लिए और एंटी करप्शन ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तरीके का केस हो गया, जिसमें तारी मंदार तारी जो डीओ है इमारत विभाग के, वो फरार है। अभी तक वो पकड़े नहीं गए। 6 तारीख से आज 9 तारीख हो गई। चलिए, ये बात तो हो गई। अब हम आपके माध्यम से और इस वीडियो के और न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस वार्ड के जो वॉल्यूम्स है, सहायक आयुक्त, उनकी आंखों को खोल सके। उनको सब पता है, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, लेकिन बस हमारा काम है कि बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाना, उनके ज़मीर को जगाना और उनमें ईमानदारी का जोश पैदा करना, जिसमें आप हमारी सहायता करें। अब हम आपको बताते हैं कि पैसे जो भ्रष्टाचार करते हैं और करप्शन के पैसे किस तरीके से लिए जाते हैं। तो आज भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मनपा के पूर्व के इमारत विभाग में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जो दिगंबर सोनवने है, जो वहाँ का असिस्टेंट इंजीनियर है दिगंबर सोनवने, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पूरा वार्ड चला रहा है इमारत और कारखाने विभाग को। उन्होंने 2 व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को इमारत विभाग में रखा है। उनका काम है, पार्टी आती है तो पार्टी को बोलते हैं कि नोटिस क्लोज करने का इतना पैसा लगेगा अनऑफिशियली, और ये पैसा इनके हाथ में दे दो। वो लोग नीचे जाते हैं, बेसमेंट में पैसा लेते हैं, ऊपर लाते हैं पार्टी से और दिगंबर सोनवने को देते हैं। और शाम में जब दिगंबर सोनवने अपने घर पे जाते हैं तो ये लोग दिगंबर सोनवने का बैग और पैसे की बैग और उनका टिफिन, ये सब लेके नीचे तो उनकी गाड़ी में जाके रखते हैं। ये उनका डेली का रोज का काम है। एक का नाम है अरुण, एक का नाम है। ये पहले भी एक बार ट्रैप हो गया था पवार साहब का, तभी भी ये पवार साहब के साथ में था, पैसा लाना लेके जाने का काम करता था ये। उसमें इसका विटनेस वगैरह भी लिया गया है। और दूसरा है प्रफुल्ल। ये प्रफुल्ल, इसका फोटो आप साइड में देख रहे रहेंगे, यहाँ पे रहेगा। ये प्रफुल्ल नाम का व्यक्ति है। और दूसरा फोटो आप देख रहे हैं, ये अरुण नाम का व्यक्ति है। तो ये अरुण और प्रफुल्ल, ये 2 व्यक्ति है जो पैसा पार्टी से लेते हैं और नीचे गाड़ी तक लेके जाके पहुंचाते हैं। ये बीएमसी के स्टाफ नहीं है, ये किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी बीएमसी में नहीं लगे गए हैं, ना इनके पास कोई नियुक्ति पत्र है, ना इनके पास कोई आई कार्ड है। ये अनऑफिशियली भ्रष्टाचार के पैसे लेने के लिए इनको रखा गया है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, मतलब बीएमसी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसमें महत्वपूर्ण कागज पत्र सब होते हैं, और कौन सी पार्टी का स्टे है, कौन सी पार्टी का कब तोड़ना है, ये सब अंदर चर्चा होती है और सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे संवेदनशील विभाग में बाहर वालों को रखना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना काम है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये प्रफुल्ल और ये जो दूसरा अरुण है, इनको जो रखा गया है, इसका पगार ये सब जेई और दिगंबर सोनवने, ये लोग सब जमा करके उनको देते हैं। अच्छी खासी रकम उनको दी जाती है। सूत्रों का कहना है कि एक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिया जाता है। तो दो व्यक्ति है तो 1 लाख रुपया इनकी सैलरी होती है। तो 1 लाख रुपया बीएमसी तो देती नहीं है, तो यही लोग आपस में जमा करके देते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों व्यक्ति है,
ये जो सुबह 10 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे तक रहते हैं, इनको बीएमसी का वॉचमैन भी नहीं पूछता है कि भाई ना आप सोशल वर्कर हो, ना आप नगर सेवक के आदमी हो, ना एमएलए के आदमी हो, ना एमपी के आदमी हो, ना आप आरटीआई कार्यकर्ता हो, ना आप आरटीओ डालते हो, तो फिर आपका रोज यहाँ पे क्या काम है, ऐसा वॉचमैन भी उनको नहीं पूछता है। तो ये वॉचमैन का भी एक गैर जिम्मेदाराना काम है। यदि इसी तरीके से चलता रहा और तो फिर बीएमसी भी बिक जाएगा, भ्रष्टाचार यहाँ पे हो जाएंगे। ये दो व्यक्ति बाहर क्या करते हैं, क्राइम करते हैं नहीं करते हैं, किसको क्या पता। ये आके रोज सुबह 10 बजे बैठ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक रहते हैं, पैसा जमा करते हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, घूसखोरी के। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है और हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को पूरा देखो, इसको शेयर करो, इसको आगे तक वायरल करो, ताकि ये बीएमसी कमिश्नर तक पहुंच सके या किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंच सके जो इस पे कार्रवाई कर सके। इन दोनों व्यक्तियों का, ये जो फोटो आप देख रहे हो प्रफुल्ल का और ये दूसरा फोटो अरुण का, ये दोनों का यहाँ पे आना बंद हो सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एंटी करप्शन से भी, विश्वास नागरे साहब से भी अनुरोध करता हूं कि आप इन दोनों व्यक्तियों को आप ताबा लो और इनसे आप आपके ढंग से इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने कितने पैसे कहाँ कहाँ से लिए हैं। ये सारी चीजें आपको इन दो व्यक्तियों के जांच पड़ताल में आपको सब खुलासा हो जाएगा। यदि एंटी करप्शन ईमानदारी से तो काम करता ही है, पूरी जिम्मेदारी से अगर इंटरेस्ट लेके काम करे और इन दोनों व्यक्तियों को पूछताछ करे, तो पूरा खुलासा एंटी करप्शन के सामने आ जाएगा। तो मेरी जनता से अपील है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें, और आप भी अगर कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं या मेरे मेरे न्यूज़ में कुछ कमी है आप उसको बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार लाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं जनता से जुड़े हर मुद्दों को अपने इस कार्यक्रम में उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए और आप मेरा साथ दीजिए। मेरे इस न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 7.5 मिनट मेरे लिए निकाला है। धन्यवाद।